औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे रोज़े के आदाब और फ़वाइद के बारे में। थोड़ी रोशनी डालते हैं। रोज़े के अज़ीम अमर और अज़ीम फ़वाइद को निगाह में रख कर पूरे रोज़े शौक़ के साथ रोज़े का अहतमाम करना चाहिए। रोज़े में रियाकारी और दिखावे से बचने के लिए रोज़मर्रा के काम मामूल के मुताबिक करते रहना चाहिए। अपने अंदाज़ अतवार से रोज़े की कमज़ोरी और सुस्ती का इजहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बंदे का अल्लाह पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का ही बंदे पर बहुत बड़ा एहसान है। रोज़े की तकालीफ को हंसी खुशी बर्दाश्त करना चाहिए। भूख और कमज़ोरी की शिकायत करके रोज़े की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। सफ़र के दौरान या मर्ज़ की शिद्दत में रोज़ा ना रख सकते हो तो उसे छोड़ देना चाहिए और दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए। कुरान करीम में इरशाद होता है, जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ रोज़ा सिफारिश करेगा और कहेगा कि परवरदिगार, मैंने इस शख्स को दिन में खाने पीने और दूसरे लज़्ज़तों से रोके रखा। खुदाया तू इस शख्स के हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। रमज़ान के रोज़े पूरे एहतमाम से रखने चाहिए और किसी शदीद बीमारी या अज़र के बग़ैर रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। हदीस मुबारक में है कि जिसने किसी बीमारी या शरई अज़र के बग़ैर रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ा तो उम्र भर के रोज़े रखने से भी उसका एक रोज़े की तलाफ़ी ना हो सकेगी। रोज़ा अगर किसी शख्स ने पूरी ईमानी कैफियत और एहतिसाब के साथ रखा तो खुदा उसके उन गुनाहों को माफ़ कर देगा जो पहले हो चुके हैं। अफ्तार के वक़्त ख़ास तौर पर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि खुदाया मेरे रोज़े को कबूल फरमा और मुझे वो अजर सवाब दे जिसका तूने वादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ेदार जन्नत में एक मख़सूस दरवाज़े से दाखिल होंगे। इस दरवाज़े का नाम रियान है। रियान के मायने सिराब करने वाला। हदीस मुबारक में है कि रियान से दाखिल होने वालों को कभी प्यास ना सताएगी। जब रोज़ेदार दाखिल हो चुकेंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई इस दरवाज़े से ना जा सकेगा। रोज़ा क़यामत के रोज़ रोज़ेदारों की सिफारिश करेगा। अच्छा, रोज़े में ग़ीबत और बदनिगाही से भी बचना रोज़े के आदाब में से हैं। हलाल रोज़ी से ही रोज़े का एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि हराम कमाई की कोई नेकी, नमाज और सदका भी कबूल नहीं होता, तो फिर रोज़ा किस तरह कबूल होगा। सहरी खाकर रोज़ा रखना भी रोज़े के आदाब में ही एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सहरी खा लिया करो, इसीलिए कि सहरी के खाने में बरकत है। रोज़ा अफ्तार करने में भी ताहीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारक है कि मुसलमान अच्छी हालत में रहेंगे जब तक अफ्तार करने में जल्दी करेंगे। रोज़ा इखलास पैदा करता है और इखलास भी ईमान की निशानी है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और खैर के काम करने पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि गरीब लोग भी रमज़ान की बेशबहा बरकतों से ज़्यादा
فائدہ اٹھا سکیں۔ تراویح نماز، سحری، افطاری، قیام اللیل اور قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کے ساتھ ساتھ نوافل نمازیں بھی ادا کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات کے کام میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ رمضان کے مہینے کے جو فوائد ہمیں بھی حاصل ہو اور دوسروں کو بھی حاصل ہو۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔